राधे राधे। आज मैं आपको इस वीडियो में भोम प्रदोष व्रत कथा और आरती सुनाती हूँ। भोम का अर्थ होता है मंगल और मंगलवार के दिन पड़ने की वजह से इसे भोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा का महत्व बताया गया है। शिव की उपासना से जीवन खुशहाल और हनुमान की पूजा से शत्रुओं का विनाश होता है। हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। 23 जनवरी यानी आज भोम प्रदोष व्रत रखा जा रहा है। भोम का अर्थ होता है मंगल और मंगलवार के दिन पड़ने की वजह से इसे भोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव और हनुमान की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। शिव की उपासना से जीवन खुशहाल और हनुमान की पूजा से शत्रुओं का विनाश होता है। भोम प्रदोष पर हनुमान की पूजा से कर्जों से भी मुक्ति मिलती है। पोष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 22 जनवरी यानी कल रात 7:51 पर शुरू हो चुकी है और तिथि का समापन 23 जनवरी यानी आज रात 8:39 पर होगा। भोम प्रदोष व्रत के पूजन का समय शाम 5:52 से लेकर रात 8:33 तक रहेगा। अब भोम प्रदोष की पूजा विधि जानिए। भोम प्रदोष के दिन प्रातःकाल स्नान कर भगवान शिव को पहले जल से स्नान कराएं। इसके बाद ओम नमः शिवाय का जप करते हुए पंचामृत से स्नान कराएं और फिर चंदन लगाएं। फिर घी का दीपक और धूप जलाएं। साथ ही किसी रोग या कर्ज से मुक्ति पाने के लिए इस दिन हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। मंगल के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए इस दिन मंगल देव की पूजा करें। इसके बाद पुष्प और भोग मिष्ठान भगवान को अर्पित करें। पूरे दिन निराहार रहकर सच्चे मन से व्रत का पालन करने से व्यक्ति के सभी संकट दूर हो जाते हैं। अब भोम प्रदोष व्रत की कथा सुनिए। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूँ और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाती हूँ जिसने यह व्रत किया, वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उसका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को वह न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा ले। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और बोली, महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कही वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलविया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन करने लगा तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोजन करे। वृद्धा आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुख आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर
वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। अब प्रदोष व्रत की आरती सुनिए। जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसानन गरुडासन, हंसानन गरुडासन, वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, बोले शशिधारी, ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, स्वामी बागंबर अंगे, सनकादिक गरुडादिक, सनकादिक गरुडादिक, भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग संहार करता, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, तीनों ही एका, ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, स्वामी नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठी भोग लगावत, नित्य उठी भोग लगावत, महिमा अति भारी, ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहते शिवानंद स्वामी, कहते शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे, ओम जय शिव ओमकारा। बोलो शंकर भगवान की जय।